मनुष्य जहाँ बैठा है वहाँ उसका कुछ नहीं, लेकिन कितना बड़ा भ्रम पाल रहा है कि चारों तरफ जो कुछ है मेरा है। आदमी जीवन भर उन वस्तुओं और व्यक्तियों को अपना माने बैठे रहता है जो उसके नहीं। इस मोह को भंग कर देना साधक का काम है। जीती जीती अगर ये मोह भंग नहीं हुआ तो मरने पर क्या होगा? एक दिन तो आएगा कि मेरा कुछ नहीं रहेगा, तब मुझे समझने का अवसर नहीं रहेगा। अभी सांस टूट जाए तो हमारा इस संसार से क्या संबंध है, तो हम क्या समझेंगे? जो मर गए तब चेतियो जब तजियो प्राणा। जब प्राण छोड़ोगे तब चेतोगे, तब चेतने का अवसर रहेगा। चेतने का अवसर पहले। देह में रहते रहते विदेह भाव में जीना, ये साधक का काम है। सतगुरु कबीर ने देह धरे विदेह कहाई व्यंग में कहा, वो प्रसंग दूसरा है। किंतु देह में रह करके विदेह भाव जिसका दृढ़ नहीं होगा उसको शांति नहीं मिलेगी। जो देह अभी है और अभी नहीं रहने वाली है, उस देह में अहंता और ममता घोर अविवेक है। ये टट्टी पेशाब का पुंज, हड्डियों की झोपड़ी, रक्त पसीना और कीचड़ से सना हुआ इस पिंड में जो अहम मम है, यही भवबंधन है। इसको केवल साधन वस्तु समझो और इसको थोड़ा जल पानी देते हुए इससे अपना काम करो। अपने को इसमें से सब समय निकालने की चेष्टा करो। साधक को चलते फिरते उठते बैठते सब समय स्वरूप भाव में जीना चाहिए। स्वरूप भाव, तीन पद मिल करके समस्त पद है। कई पदों को मिला करके जो शब्द होता है उसको समस्त पद कहते हैं। स्वरूप भाव ये समस्त पद है। स्वरूप भाव, स्वनाम खुद, रूप पदार्थ। भाव का अर्थ भावना भी है और भाव का अर्थ सत्ता है। दोनों अर्थ यहाँ उपयुक्त है। स्वरूप भाव, स्व अपने पदार्थ का अस्तित्व। स्वरूप भाव का अर्थ होता है अपने पदार्थ का अस्तित्व। भाव का अर्थ भावना में जब लिया जाएगा तब होगा अपने स्वरूप की भावना करना। पदार्थ तो है लेकिन ख्याल नहीं है, तो पदार्थ काम नहीं देता है। आपके घर में खजाना गड़ा है, आप जानते नहीं, भिखार बने भटकते हैं। इसलिए भाव सत्ता और भाव भावना दोनों की जरूरत है। सत्ता तो है ही, भावना की जरूरत है। विश्वास के बिना सत्य भी काम नहीं देता है।
लेकिन मिट्टी में सोना का विश्वास करने से वो सोना नहीं होती है। वस्तु हो और विश्वास हो तब काम होता है। स्वरूप भाव, स्व खुद, रूप पदार्थ, भाव सत्ता, खुद पदार्थ की सत्ता। मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरा प्रचार प्रसार है, मेरा बहुत नाम है, सब धोखा है। ये सब क्षणिक रंग रोगन है, कुछ नहीं। मेरा पदार्थ तो मैं हूँ। मेरा पदार्थ मेरे अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा ही अपना पदार्थ है, स्वसत्ता ही अपना पदार्थ है। एवं तत्वाभ्यासान नास्मिना में नामिति परशेषम अविपर्जयात विशुद्धम केवल मुत्पत्ति ज्ञानम, ये सांकारिका में कहा गया है। इसके पहले चेतन पुरुष के विषय में बताया गया, तब कहा गया एवं इस तरह तत्वाभ्यासात, तत्व के अभ्यास से, तत्व कहते हैं सत्य को। तत्व जड़ तत्व भी है, चेतन तत्व भी है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व, निजी सत्यता अगर चाहते हो तो शब्दों को परख लो, शब्दों में उलझो न। सभी शब्द सार्थक नहीं होते हैं, सभी शब्द सत्य के निर्देशक नहीं होते हैं, असत्य के भी निर्देशक होते हैं। ये दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। तो तत्व का अर्थ होता है अंतिमी सत्यता। अंतिमी सत्यता क्या है? मेरा अपना अस्तित्व। मेरे अस्तित्व के इर्द गिर्द ही मेरा का मंडल है जो झूठ है। परिधि और केंद्र, ये दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। परिधि और केंद्र। कोल्हू, तेली का कोल्हू चलता है, बैल उसमें जुड़े हैं। एक ही बैल जुड़ता है, एक बैल जुड़ा है और वो चल रहा है, कभी भी केंद्र में नहीं पहुंचता है। कोल्हू केंद्र है, जीवन भर चलता है, रोज रोज चलता है और केंद्र में कभी नहीं पहुंचता। आत्मा केंद्र है, निज तत्व केंद्र है, स्वसत्ता केंद्र है और चित्त परिधि है, मन परिधि है। जहाँ तक सोचते हो परिधि है। आदमी हरदम परिधि में घूमता है, केंद्र में नहीं आता है। केंद्र का ज्ञान नहीं है। सोचना छोड़ दे, केंद्र में है, और जब सोचेगा तब परिधि में है। एवं तत्वाभ्यासात नास्मिना में नाहमिति परशेषम। एवं इस तरह तत्वाभ्यासात, तत्व के अभ्यास से, आत्मचिंतन से, निस्वरूप विवेक से, नास नामे नाहम, मैं करता नहीं हूँ, मेरा भोक्तृत्व नहीं है और मेरा कुछ नहीं, ये भाव दृढ़ हो जाए। एवं तत्वाभ्यासात नास्मिना में नाहमिति परिशेषम अपरिशेषम, पूरा, परिशेष नाम बचा हुआ। अपरिशेष का अर्थ होता है पूरा का पूरा, कुछ बचा नहीं, सब का सब खारिज हो गया। एवं तत्वाभ्यासान नास्मिना में नाहमिति परिशेषम अविपर्जयात विशुद्धम। अविपर्जयात, अविपर्जय होने से,
यानी सीधा होने से, उल्टा नहीं। विपर्जय उल्टा, अविपर्जय सीधा। विपर्जय क्या है? मेरा ये सब है। और सीधा सही क्या है? मेरा कुछ नहीं। ये अविपर्जय अवस्था आ गई, सही अवस्था आ गई। नास्मि नामे नाहम, मैं करता नहीं हूँ, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, मेरा कर्म नहीं है। सब कुछ से अपने को छांट लिया तो अपरिशेषम, कुछ बचा नहीं। एवं तत्वाभ्यासात नास्मि नामे नित्य परिशेषम अविपर्जयात विशुद्धम, अविपर्जय होने से विशुद्ध अवस्था आ गई, खालिस चेतन रह गया, निखालिस नहीं। देहाती भाषा में कहते निखालिस दूध है, खालिस कहना चाहिए, शुद्ध दूध। अविपर्जयात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय होता है। केवल ज्ञान, अकेलेपन का ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। बुद्ध भी अद्वितीय कहते हैं, वेदांती अद्वैत कहते हैं, कबीर साहब द्वैत अद्वैत दोनों कहते हैं। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर बिचारी। वे व्यवहार और परमार्थ दोनों की व्याख्या एक साथ एक साखी में कर देते हैं। दो व्यक्ति लड़ते लड़ते साहब के पास आए। एक ने कहा देखो साहब ये कहते हैं द्वैत है, दूसरे ने कहा देखो साहब ये कहते हैं अद्वैत है। साहब ने कहा दोनों ठीक है। दोनों कैसे ठीक होगा? एक होगा? कहे नहीं, दोनों ठीक है। कहाँ कबीर विचारी। साहब कहते हैं मैं भावुकतम नहीं कहता, विचार के कहता हूँ। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। अगर एक कहूँ तो है नहीं, मैं हूँ, कह रहा हूँ तो दूसरा मानता हूँ कि दूसरा है, तभी तो कह रहा हूँ। तो एक कहाँ है? नाना जीव हैं, बहुत से लोग हैं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये भी सांकारिका की एक कारिका है। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप हो। सांकारिका ईश्वर कृष्ण की है, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व की रचना है। गौड़पाद की मांडूक कारिका है, जो स्वामी शंकराचार्य की उपादान सामग्री बनी। उपनिषद सौरभ में ये चर्चा मैंने की है, अन्यत्र भी की है। कारिका व्याख्या स्वरूप श्लोक। जनन मरण करणानाम, जनन जन्मना, मरण मरना, करणानाम प्रतिनियमात, करणों का प्रतिनियम, कर्ण नाम जानने के साधन, बाहर जानने के साधन आँख नाक कान जीभ चाम है। क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, छठा विषय दुनिया में नहीं है। और पांचों विषयों के जानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम, ये कर्ण है, बाह्य कर्ण इन्हें कहते हैं। जनन मरण करणानाम, जनन जन्मना, मरण मरना, करणानाम प्रतिनियमात, करणों के प्रतिनियम, आँख का देखना, कान का सुनना, जीभ को चखना, चाम का छूना, इनके माध्यम से चेतन प्रेरित करके सब करता है, लेकिन ये माध्यम है। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, और अयुगपत प्रवृत्ति है, जुगपत प्रवृत्ति नहीं है। कोई जन्म हो रहा है, कोई मरण हो रहा है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, करणों के प्रतिनियम सबके अलग अलग हैं। एक आँख खोले है, एक आँख बंद की है, एक बोल रहा है, एक मौन है। तो करणों
कि प्रतिनियम अलग अलग सबके हैं, एक होता तो फिर एक ही ढंग का होता। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, प्रवृत्त अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक कुछ कर रहा है तो एक कुछ कर रहा है। त्रैगुण विपर्याचैव, तीनों गुणों में विपर्यय सतरजतम, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी। इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत है ये सिद्ध है। पुरुष नाम जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे, पुर उस पुरुष। पुरुष शब्द दो पदों से बनता है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे ज्ञान प्रकाश जो जलाता रहे वो चेतन पुरुष है। इसलिए चेतन मात्र को पुरुष कहा जाता है। पुरुष बहुतम सिद्धम, ये चेतन आत्मा बहुत सिद्ध है। इस सत्यता को कौन झुठला सकता है? जब हरिद्वार में एक स्वामी जी ने कहा, आप आत्मा अनेक मानते हैं, तो मैंने कहा आपको कैसे लगता है? विद्वान पुरुष थे और बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा हाँ, जन्म मरण करना नाम तो है। हम कहते तब वो मंत्र न हो, वो कारिका न हो, लेकिन जगत की व्यवस्था देखिए, नाना जीव हैं। जड़ तत्व एक नहीं है, अनेक है। एक जड़ तत्व में असंख्य कण हैं, तो एक कहाँ? एक कहो तो है नहीं। साहब कहते अगर कोई एक कहे तो है नहीं, दो कहो तो गारी। जब परमार्थ अवस्था में पहुंच गया तो दो कहना गाली देना है उसको। संकल्प शून्य हो गया, स्वयं सत्ता शेष, दो कहाँ वहाँ। मन से संसार जुड़ता है, मन खारिज हो गया तो चेतन असंग रह गया। तो समाधि अवस्था में, परमार्थ अवस्था में द्वैत कहना उस सत्य को गाली देना है। इसलिए है जैसा रहे तैसा, नानात्मक जगत है वैसा रहेगा, लेकिन स्वरूप स्थित में केवल है, अकेला है, वहाँ वैसा रहेगा। कहीं कबीर विचारी, जिसमें द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत का चक्कर, द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत भेदा भेद दर्शनों में इतनी कटाकटी है और एक दूसरे को नास्तिक कहने प्रपंच है। कबीर साहब को किसी को नास्तिक कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नास्तिक नहीं। तो केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय होता है। आप केवल हैं, अकेले। मोह में मत पड़ो कि मेरा कोई है। कब तक पालोगे? कब तक अपनी आंख में धूल झोंकोगे? ये व्यवहार है। इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए, उनके साथ विनम्रता से व्यवहार कर दो। आप अकेले हैं। हाण जरे लकड़ी जले, जले जलावन हारे, कौतुक हारा भी जले, कासों करूं पुकारे। साहब कहते हैं किसी की मृत्यु हो गई, दाह कर्म के लिए ले गए, तो उस लाश की हड्डियां जलने लगी और हड्डियों को जलाने वाली लकड़ी भी जल रही है, और दाह कर्म करने वाला जो है, अग्निदान करता है, वो भी एक दिन जलता है। और इतना ही नहीं, कौतुक हारा भी जले। कौतुक हारा जो देखने वाले वहाँ सब इकट्ठे हैं, वे भी एक एक दिन जलते हैं। कासों करूं पुकार, किसको पुकारूं? कौन बचाएगा? सब तो यहाँ जलने वाले हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, तो अद्भुत भजन है। अंत में कहा नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा तत्व न होई। कहें कबीर सुनो भाई, साधो भटक मोह जन कोई। नाम और अनाम में पदार्थ रहते हैं। लाखों नाम हमने रख लिए हैं,
लेकिन अभी बहुत से पदार्थ बाकी जो अनाम हैं, लेकिन वो सब जड़ चेतन है। दूजा तत्व न हुई, कहें कबीर सुनो भाई साधो भटक मोह जन कोई, भटक के मरो मत साधो ये मुर्दों का गांव। इस स्थिति को चित्त में बसाओ, पहले ही मोह भंग करो, जिससे शांति मिले। अशांत में उलझे उलझे मर गए। बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े लेखक, बड़े प्रवक्ता, बड़े धनी नेता, पूंजीपति नरक भोगते हैं, सब नरक भोगते हैं। मन के नरक में सब पड़े हैं, अहंता ममता की आग में सब जल रहे हैं। घर रखवाला बाहिरा, चिड़ियाँ खाई खेत, आधा परधा उबरे चेत सके तो चेत। घर का रखवाला बहिरा है, चिड़िया खाई खेत। चिड़ियों ने खेत को खा लिया, फसल को खा लिया, क्योंकि घर का मालिक जो रखवाला है वो बहिरा है, सुनता नहीं, समझता नहीं। इस शरीर में रहने वाला रखवाला मन ये बहिरा हो गया है। गुरु की टेर सुनता नहीं, संतों की टेर सुनता नहीं, और चिड़िया खेत खा गई। काम क्रोध लोभ मोह आध्यात्मिक जीवन की फसल को चाट लिए। साहब कहते आधा पर्दा उबरे, जो जीवन बचा है आधा पर्दा वही उबार लो। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो अवशेष है उसमें जग जाओ। चेत सके तो चेत, अगर सावधान हो सको तो हो जाओ, फिर तो अवसर खत्म हो जाएगा। मौत विसारी बावरी, अचरज किया कौन, तन माटी में मिल गया जो माटा में लौन। ऐ पगली, क्यों मौत को भूल गई? मौत तेरे सिरहाने खड़ी है, जो अधियारे चोर। साहब की तो युक्तियाँ ऐसी ऐसी हैं कि अगर दिल हो पत्थर न हो तो मत उठे। तेरे सिराने जम खड़ा, जो अधियारे चोर। अधियारे में चोर खड़ा रहता है, और जहाँ देखा कि अब काम करने लायक है, मालटाल ले गया। ऐसे तेरे सिराने मौत खड़ी है। ऐ पगली, ऐ पगले, मौत को क्यों भूल गए? अचरज किया कौन? ये आश्चर्य तेरे चित्त में किसने डाला? ये आश्चर्य की बात है। जो एकदम सामने है आदमी उसको भुलाता है, जो रहने वाला नहीं है आदमी उसको भुलाता है। ये जीवन, ये शरीर स्थिर नहीं है, ये जाएगा। तन माटी में मिल गया ज्यों आटा में लौन। आटा में नमक मिल जाता है, ऐसे शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे मित्रों का मिल चुका है। जो जन्मे हम संग उतो सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हू का मारे। हमहू जर्जर दें निकट ही दीसत मरिवो, जो सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अब हूँ नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झोरत। ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को साथ। जो हमारे साथ जन्म लिए थे वो मर चुके हैं। हमारे साथ जिन्होंने खेला उनमें भी बहुत लोग चले गए। हमारा शरीर भी जर्जर है। नदी के तट पर लगा हुआ वृक्ष अब गिरा, वैसे शरीर जाने वाला है। इतने पर भी मोह मन नहीं छोड़ता है, उमग उमग करके उलझता रहता है। जगने की आवश्यकता है।
जन्मै मरण विचारी के कूरे काम निवारी। जिन पंथा तुहि चालना सोई पंथ संवारी। जन्मै मरण विचारी के, जन्म हुआ है मृत्यु होगी, ये विचार करके कूरे कर्म निवारी, खराब कर्म छोड़ दो, कुचिंतन न करो, काम वासना का चिंतन न करो। गृहस्थ के लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए काफ़ी, बस रोज रोज उसमें घिसने की क्या जरूरत है, पिटने की। अपने को क्यों छीड़ कर रहे हो? क्रोध का चिंतन न करो। कोई प्रतिकूल है, सह लो, सहना ही तप है। सहने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। क्रोध को मारो, लोभ न करो। वैराग को दुश्मन लोभ महा है। वैराग का तो दुश्मन है लोभ, महान दुश्मन है। गृहस्थ को भी वैराग करना चाहिए। उसी कपड़े में रहें, उसी आश्रम में रहें, लेकिन वैराग की जरूरत है, क्योंकि उनको भी घर छोड़ना है। केवल साधु को संसार से जाना होता, गृहस्थों को यहीं रहना होता, तो मोह न छोड़ दे। सबको जाना है। कूरे कर्म निवारी, खराब कर्म छोड़ दो। किसी की बुराई न करो, किसी की निंदा न करो, किसी की जड़ उखाड़ने के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी जड़ बड़ी मजबूत नहीं है। जो दूसरे की जड़ उखाड़ने के चक्कर में पड़ता, उसकी जड़ उखड़ जाती है। जो दूसरे के रास्ते में कांटा बोता, उसके रास्ते में कांटे कांटे हो जाते हैं। जो दूसरे को जहर पिलाना चाहता है, वो पहले मर जाता है। सुकरात अभी अमर है, पिलाने वाले मर गए। संत ईसा अभी भी अमर है। स्वामी दयानंद सरस्वती अभी भी अमर है। गांधी जी अभी भी अमर है। इनकी हत्या करने वाले सब मर गए। खराब कर्म छोड़ दो, मन वाणी कर्म से शीलवान बनो। दूसरे पर करुणा रखो, क्षमा रखो, दया रखो, सुधार की भावना रखो, संयमित रहो। बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म तुम्हें जलाएंगे। चतुर लोग बहुत प्रवीण बनते हैं। वे टट्टी करके पानी में निचले तल में गाड़ते हैं, जिससे ऊपर आने न पाए। लेकिन टट्टी तो ऊपर आनी है। खूब चतुर होते हैं लोग और खूब कुकर्म करते हैं, और एकदम पर्दे के आड़ में पर्दा वर्दा फट जाता है, कुछ दम नहीं। आपके अंदर में देखने वाला देख रहा है। यम यमी के संवाद में ऋग्वेद में आता है, यमी ने कहा यम से कि यहाँ कितना एकांत प्रदेश है, आओ हम और तुम विलास करें। भाई बहन थे, कहे नहीं ऐसा मत सोचो। गुप्तचर चारों तरफ घूम रहे हैं, उनकी नज़रें हर जगह हैं, और हम भाई बहन हैं, ये कर्म नहीं होगा। बड़ा सुंदर वर्णन है। कूरे काम निवारी, बुरे कर्म न करो। मन से बुरा सोचोगे, वाणी से बुरा कहोगे, इंद्रियों से बुरा करोगे, किसी के लिए द्वेष करोगे, किसी को उच्छिन्न करना चाहोगे, तुम उच्छिन्न हो जाओगे, बचोगे नहीं। इस धरती और आकाश के बीच में कर्मों का चक्र कहीं जाता नहीं है, अपने को रुलाता है। जिन पंथा तुहि चालना सोई पंथ संवारी। जिस पंथ में तुम्हें चलना है उसको संवारो। त्याग, वैराग, सहनशीलता, क्षमा, गम, संतोष, धीरज, विवेक, भक्ति, इसको संवारो। माटी कहे कुम्हार को, क्या तू रोंदे मोही। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो ही। कुम्हार मिट्टी में पानी डाल करके पैर से रौंद रहा था। मिट्टी चिल्लाई, अरे कुम्हार, तू मुझे क्या रौंदता है?
मैं तो तुम्हें एक दिन ऐसी रौंदूंगी कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये अलंकारों में कही हुई बात है। मिट्टी क्या बोलेगी? मिट्टी तो बेजान है। बातों को समझाने का तरीका है। उस दिन की याद हमें करनी चाहिए। वह दिन निरंतर ज्यों कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। जैसे कोरी जुलाहा रेजा बुनता है, रेजा थान, नीरा आवे छोर, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने एक एक सूत भरनी का डालता है, और एक एक सूत पढ़ते पढ़ते पूरा थान बुन जाता है। इसी प्रकार काल निरंतर आपके निकट आ रहा है। दौड़ सके तो दौड़। अगर मुक्त धाम में दौड़ करके पहुंचना हो तो पहुंच जा। मुक्त धाम में दौड़ना नहीं पड़ता है, ठहरना पड़ता है। दौड़ सके तो दौड़ भी लाक्षणिक है। आसक्ति और मोह छोड़ करके आत्मस्थ हो जाओ। बहुत सरल रास्ता है। राजपथ, स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित राजपथ है। दुनिया में साहित्य के रूप में जो प्रथम आया है उपनिषदें स्वरूप ज्ञान के विषय में, उसके पश्चात वो धारा चली और सब जगह उपनिषद का अर्थ केवल इतने नहीं है कि वेद और वैदिक साहित्य से जो छांटे गए हैं प्रसिद्ध उपनिषदें, वही उपनिषद है। भिन्न देश काल में भी जो आत्मचिंतक हैं वे उपनिषद ही कहते हैं। स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित ये राजपथ है। अपने आप को पहचानो, अपने आप में लौटो, यही जीवन की सार्थकता है।